हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6 सेमेस्टर की क्लास का दूसरा चैप्टर कर रहे हैं जो कि है वायो फोटो की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि भाई एरियल फोटोग्राफ क्या होता है, किस तरीके से हम एरियल फोटोग्राफ लेते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भाई जब एरियल फोटोग्राफ हम ले लेते हैं तो उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे तत्व हैं जो हमें वायो फोटो को एक्सप्लेन करने में, उसको इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भी फ़ोटो इंटरप्रिटेशन यानी कि वायो फोटो की व्याख्या, इसका अर्थ क्या है। वायो फोटो की व्याख्या का अर्थ है किसी प्रतिबिंब का अवलोकन करना। कोई भी प्रतिबिंब जो हमने लिया है, किसी प्रतिबिंब का अवलोकन करना जिसमें लक्ष्य की पहचान आसानी से हो सके। तो हमने क्या किया है, एक प्रतिबिंब हमने लिया, ठीक है, उसको ध्यान से देखना ताकि जो लक्ष्य है हमारा, हम उसको आसानी से पहचान सके, जानकारी का प्रयोग नियोजन में ले सके, किसी तरह की जो प्लानिंग है उसके अंदर हम ले सके। तो इसके अंतर्गत हम किस किस चीज़ की व्याख्या करते हैं, जैसे भौतिक जो फीचर्स हैं हमारे, सांस्कृतिक तत्व हैं, इनकी खोज करना। भौतिक जैसे जो तत्व हैं हमारे, जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, मैदान हो गए। सांस्कृतिक तत्व जैसे रोड हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, स्कूल्स हो गए, इनको पहचानना, खोज करना, पहचानना, फिर इनका मापन करना, फिर इनका मूल्यांकन करना। ये सारी चीज़ें हमारी वायो फोटो की व्याख्या के अंतर्गत सम्मिलित है। वायो फोटो की व्याख्या में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फोटोग्रामितीय। इसी की सहायता से हम लोग वायो फोटो की व्याख्या कर पाते हैं। फोटोग्रामिती क्या है? यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत फोटो का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो फोटो हमने ली है उसका हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अध्ययन करते हैं। और स्टीरियोस्कोप है, वो हमें वायो फोटो को जो है 3D व्यू देता है। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था स्टीरियोस्कोप। हमारे दो तरह के स्टीरियोस्कोप होते हैं, पॉकेट स्टीरियोस्कोप और मिरर स्टीरियोस्कोप। दोनों का ही काम क्या है, जो हमारे वायो फोटो है उनका एक 3D तैयार करना। इसके बाद फोटोग्रामेट्री और फोटो की व्याख्या होती है। पहले हम देखेंगे कि फोटोग्रामेट्री क्या है। फोटोग्रामेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला फोटो जिसका अर्थ है प्रकाश, दूसरा ग्राम जिसका अर्थ है अंकन या चित्रण करना, और तीसरा मीटरोज जिसका मतलब है मापन करना। तो फोटोग्रामेट्री एक ऐसी कला और विज्ञान तथा तकनीक है जो अंकन करती है, रिकॉर्डिंग करती है, मेजर करती है, मापती है और इंटरप्रेट करती है, निर्वाचन करती है। किसका? विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा व अन्य घटनाओं के प्रतीकों द्वारा भौतिक लक्ष्य व पर्यावरण के बारे में। मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा से जो हमें भौतिक लक्ष्य और पर्यावरण का जो चित्रण हमारे सामने आया है उसको रिकॉर्ड करना, मापना, निर्वाचन करना, ये जो फोटोग्रामेट्री है उसका काम है। जो फोटो लेना है, हमारा एरियल फोटोग्राफ है, वो बहुत ही महंगा काम है। हम वायुयान में कैमरा लगाते हैं जिसके थ्रू हम लोग फोटोग्राफ खींचते हैं। कई बार उसमें प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो इसमें बहुत सारी धनराशि खर्च होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस तभी है जब हम इन फोटो को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाए, इनकी व्याख्या अच्छी तरह से कर पाए। जब कभी कोई स्थिति हमारी क्लियर नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, तो हम ग्राउंड ट्रूथ का भी सहारा लेते हैं। ग्राउंड ट्रूथ से क्या अभिप्राय है हमारा, जिस एरिया की हमने फ़ोटो ली है हम उस एरिया में जाके देखते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है असल में। अब यहाँ पे है वायो फोटो की व्याख्या के कुछ तत्व जिनकी सहायता से हम वायो फोटो को समझते हैं, परखते हैं कि क्या है। तो ये तत्व क्या क्या है? आकृति, आकार, आभा, परछाई, प्रतिरूप, बसाव स्थिति, साहचर्य, विभेदन, गठन। अब इन्हीं को हम यहाँ पर
थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि भाई ये तत्व क्या है। तो इसमें सबसे पहला है जो हमारा ब्लैक एंड वाइट टोन। इसमें हम ये देखते हैं, देखो जो हमारे एरियल फोटोग्राफ होते हैं वो मेनली कलर्ड नहीं होते, ब्लैक एंड वाइट होते हैं। तो उसमें जो ग्रे जो हमारी शेड होती है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। रिलेटिव ब्राइटनेस इन द शेड्स ऑफ ग्रे, कि भाई जो बिल्कुल ब्लैक कलर है और जो बिल्कुल वाइट कलर है, ब्लैक और वाइट टोन के बीच में जितनी भी शेड्स आ रही हैं उसके थ्रू हम लोग चीज़ों को यहाँ पर इंटरप्रेट करते हैं। फिर आ जाता है कलर। जब हम कलर फोटोग्राफ लेते हैं तो उसमें 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो 3 कलर हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। फिर आता है साइज़। साइज़ में हम क्या देखते हैं, कोई भी एरिया है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ, विड्थ, एरिया डिपेंडेंट ऑन स्केल। तो जो साइज़ है हमारा वो स्केल पे डिपेंड करता है, एरियल फोटोग्राफ की मापनी पर निर्भर करता है। जितनी मापनी होगी उसी के अनुसार हमें उस एरिया का या उस वस्तु की लेंथ पता लगेगी, विड्थ पता लगेगी। फिर है शेप। शेप होती है आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट या जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी वस्तु है वो रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, आयताकार है, वर्गाकार है, इससे हमें शेप का पता लगता है। फिर है टेक्सचर। रिपीटिशन ऑफ टोन और कलर कैसा है, कि भाई एक ही कलर कितनी बार रिपीट हो रहा है या एक ही जो टोन है हमारी वो कितनी बार रिपीट हो रही है। फिर नेक्स्ट है हमारा पैटर्न। पैटर्न में हम देखते हैं कि भाई जो चीज़ें हमारे ग्राउंड पर हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, लंबाई में है, चौड़ाई में है या गोलाई में है, किस तरह से उनका अरेंजमेंट है। फिर देखते हैं हम हाइट, जैसे बिल्डिंग है कितनी ऊंची है या कोई वाटर बॉडी है, तालाब है, वो कितना गहरा है। फिर शेडो। शेडो होता है अ सिलोटे कोज्ड बाय सोलर इल्यूमिनेशन फ्रॉम अ साइड। जब भी सूर्य की रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसके अपोजिट उसकी जो परछाई है, जो शेडो है, वो बन जाती है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। साइट, एलिवेशन, स्लोप, आस्पेक्ट, एक्सपोजर, एडजेसेंट टू वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़। ये किसी भी एरिया की साइट हमें बताते हैं कि भाई कोई भी एरिया है कितने एलिवेशन पे है या किसके पास पड़ता है, कोई उसके पास कोई वाटर बॉडी है या फिर कोई रेलवे लाइन है या कोई मेजर रोड है। फिर आता है सिचुएशन। ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर ओरिएंटेशन रिलेटिव टू वन अनदर, कि भाई हम ये कह दें कि भाई ये जो नदी है ये इस साइड पे है, ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है। फिर है एसोसिएशन। रिलेटिव फिनोमिना आर यूजली प्रेजेंट, कि भाई किस चीज़ के साथ हम उसका संबंध स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये हमारे कुछ मुख्य तत्व थे जिनके थ्रू हम वायु फोटो की व्याख्या करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको दिखाऊंगी। जो तत्व अभी हमने देखे थे उन तत्वों का हम यहाँ पर पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि भी वो तत्व किस प्रकार से हमारे यहाँ पर निर्भर करते हैं। अब इस फोटो को देखो आप, ये एक ही एरिया की फ़ोटो है। ये हमारी वाटर बॉडी है एक, यहाँ पे ये वेजिटेशन है, ये एरिया सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमने सेंसर यूज़ किया है वो है पेनक्रोमेटिक। ठीक है, पेनक्रोमेटिक में उस एरिया की ऐसी पिक्चर आई है, और ब्लैक एंड वाइट इंफ्रारेड के अंदर उस एरिया की इस तरीके से हमारी जो पिक्चर है वो आई है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ये वाटर बॉडी हमें ग्रे की कौन सी शेड दिखा रही है, और यहाँ पर जो ये वाटर बॉडी है बिल्कुल हमें ब्लैक दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे हम वेजिटेशन को अच्छे से पहचान पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेशन का ब्राइट कलर आया हुआ है। ये हमें रोड दिखा रहा है, ये बीच में हमारा रोड है। सेम यहाँ पर जो रोड की जो टोन है, यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो यही हमारी इमेज इंटरप्रिटेशन है। ये सेम एरिया है। अगर हम नॉर्मल कलर में देखें, ये वाटर बॉडी, ये ग्रीन में हमारी यहाँ पर वेजिटेशन है, ये थिक वेजिटेशन है। जब इन्हीं कलर्स को हमने यहाँ पर फॉल्स कलर
जो हमारा रेड, ब्लू और ग्रीन का कम्बिनेशन है वहाँ पर फॉल्स कलर के अंदर डाला। फॉल्स कलर में जो हमारी वेजिटेशन है वो रेड कलर से दिखाई देती है, ठीक है। जो वाटर बॉडी है वो हमारी ब्लैक हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पे ये वाटर बॉडी ब्लैक कलर की हो रही है और जो वेजिटेशन कवर है हमारा वो रेड कलर से दिखाई दे रहा है। और जो ये बैरन लैंड है, जो खाली लैंड है, ये हमें यहाँ पर ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। अब ये है हाइट और डेप्थ जो हमने अपने तत्व देखे थे। अब आप इसमें देखोगे, अगर ये बिल्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको पता लग रहा है कि ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है। यहाँ से हमें इसकी हाइट का पता लग रहा है, ये हमें 3D व्यू दे रही है। ऐसे ही इन बिल्डिंग्स को देखो आप, इन बिल्डिंग्स में भी हमें हाइट और डेप्थ आराम से पता लग रही है। ये एक वाटर बॉडी है, इसकी शेप के अकॉर्डिंग हमें ये दिख रहा है कि भी ये एक वाटर बॉडी है। उसके बाद टोन एंड कलर, ये ब्लैक एंड वाइट की टोन्स हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो सीधा 2 ही कलर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वाइट और ब्लैक। इधर हमें ग्रे की शेड्स दिखाई दे रहे हैं और इस ग्रे शेड्स में हम ऑब्जेक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सेम यहाँ पर है, हमें 2 ही शेड दिखाई दे रही है, ब्लैक एंड वाइट। टोन एंड कलर का एक और एग्जांपल देखो, सेम एरिया है लेकिन यहाँ पे जो हमारे सेंसर हैं वो हमने अलग अलग यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से जो एरिया का जो कलर है उसमें हमारी वेरिएशंस आ गई हैं। फिर साइज़, अगर आप देखोगे 5th पिक्चर में, इस पिक्चर में यहाँ पर हमें ये देखो कार बहुत छोटे छोटे, ये जो व्हीकल्स हैं बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। साइज़ हम इनका बहुत छोटा है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर भी छोटा है, इनमें ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है। ये रेलवे लाइन है, ये रेल खड़ी है, ये यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा है जो हमें आराम से दिखाई दे रहा है, ये कार्स खड़ी हैं। तो ये हमारे साइज़ पे है। साइज़ हमारा हमारे स्केल पे डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें छोटी या फिर ऐसे बड़ी नज़र आती हैं। फिर है शेप। अब आप यहाँ पर आसानी से पहचान पाओगे कि भाई ये एरोप्लेन है, ये बसेस खड़ी है, यहाँ पर ये कोई बिल्डिंग एरिया है, ये हमारी सीढ़ी नुमा खेत हैं, ये कोई एरिया है जहाँ पर सड़कें इस तरीके से बनी हुई है, ये कोई वेजिटेशन कवर है। तो शेप के थ्रू हमने आसानी से इन चीज़ों को यहाँ पर पहचान लिया। फिर है टेक्सचर, कि भी कोई भी चीज़ कितनी थिक है और कितनी थिन है। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये वेजिटेशन कवर है लेकिन बहुत ज़्यादा थिन है, थिक नहीं है। जो इसके ग्रेन्स हैं वो बहुत फाइन है, यहाँ पर उससे ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ पर और बड़े हैं। तो टेक्सचर जो है, हमें ये भी वेजिटेशन कवर है, यहाँ पे ये वेजिटेशन कवर, ये वेजिटेशन कवर। तो टेक्सचर हमें ये दिखा देता है कि भाई कितना थिक वेजिटेशन है। और अगेन ये हमारी जो मापनी होती है वो एरियल फोटोग्राफ की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा पैटर्न, ये देखो हमें आसानी से पता लग रहा है इस फर्स्ट पिक्चर में कि भाई ये एरोप्लेन्स खड़े हैं, पैटर्न में खड़े हैं और ये ट्रायंगुलर सा यहाँ पर एक पैटर्न सा बन रहा है, इस तरीके से ट्रायंगुलर क्या रेक्टेंगुलर, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ बिल्डिंग है सर्कुलर फॉर्म में, हमें आसानी से पता लग पा रही है। ये एक वाटर बॉडी है, वाटर के ने जो टोपोग्राफी यहाँ पर बनाई है वो हमें आसानी से पता लग रही है। ये कोई एरिया है जहाँ पर पानी है और कुछ खाली लैंड है, ये रोड्स हैं जो स्ट्रेट आ रहे हैं। ये हमारे खेत हैं स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये किसी एरिया का चित्र है जहाँ पर ये रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो अब पैटर्न में अगर हम देखें तो हम इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से पहचान पा रहे हैं। फिर है हाइट एंड डेप्थ, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई इस बिल्डिंग की हाइट हमें आसानी से पता लग रही है, इन बिल्डिंग्स की हमें पता लग पा रही है। ये एक वाटर बॉडी है। अब वायु फोटो की व्याख्या का क्रम क्या होता है, देखो वायु फोटो में हम भौतिक तत्व
और जो सांस्कृतिक तत्व हैं उन दोनों का निर्धारण करते हैं। 3 चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड होती हैं, पॉइंट फीचर्स, लाइन फीचर्स और पॉलीगन फीचर्स। अब ये तीनों क्या हैं? तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम एक सिंपल डॉट से दिखाते हैं। हमने एक डॉट बना दिया ऐसे, उसके थ्रू हम इन चीज़ों को दिखाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लाइन के थ्रू दिखाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एरिया के थ्रू दिखाते हैं। तो पहला जो हमने दिखाया ये हमारा पॉइंट फीचर था। जैसे हमने कोई कुआं दिखाना है या फिर कोई छोटी सी बिल्डिंग दिखानी है, उसको हम पॉइंट के थ्रू दिखा सकते हैं। अगर हमें कोई नदी दिखानी है, कोई रोड दिखाना है, तो उसको हम लाइन फीचर के थ्रू दिखाते हैं। अगर हमें कोई गांव दिखाना है, कोई शहर दिखाना है या कोई खेत दिखाने, उसको हम पॉलीगन फीचर में दिखाते हैं। तो यही हमारे यहाँ पर वायु फोटो की व्याख्या के क्रम है। सबसे पहले भौतिक तत्व में जैसे जो धरातल है वो कैसा है, ढलान है, पर्वत है, प्लेन एरिया है, उस पर स्थलाकृति कैसी है, पर्वत है, पठार है या मैदान है, वनस्पति किस तरह की है और उस वनस्पति का घनत्व कितना है, जलाशय कैसे हैं, नदी हैं, नाले हैं या तालाब है। सांस्कृतिक तत्व वो आ जाते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे अधिवास के प्रकार कि भाई हम किस तरह की बस्ती में रहते हैं, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं या फिर कोई छोटा सा कस्बा है उसमें हम रहते हैं और उसका घनत्व कितना है, जनसंख्या कितनी है। परिवहन जाल कैसा है हमारा, वहाँ पे सड़क है, रेल मार्ग है या नहर मार्ग है। अगर हम खेती कर रहे हैं तो कृषि में उन फसलों का क्या प्रकार है, सिंचाई किस प्रकार से करते हैं। अगर किसी फसल में बीमारी है तो किस तरह की बीमारी है, वहाँ पे फसल का उत्पादन का अनुमान हम किस तरीके से लगाते हैं। अब है ये वायु फोटो की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। तो इसमें सबसे पहला है संवेदक की विशेषता, यानी कि जो सेंसर हमारी होते हैं फोटो उसमें कैमरे में, उसकी क्या विशेषता है। जो फिल्म है उसका किस प्रकार का वो है, फिल्म जो हमारी ब्लैक एंड वाइट है या कलर है या पेनक्रोमेटिक है या किस तरीके की है या डिजिटल प्रणाली की है। ये सारी चीज़ें हमारी सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स या संवेदक जो कैमरे में हम इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा उच्च क्वालिटी का हमारा सेंसर होगा, हमारी जो फ़ोटो है वो भी उतनी ही उच्च तकनीक की, उच्च क्वालिटी की आएगी। मौसम और दिन का समय, मौसम कैसा है, अगर बादलों से घिरा हुआ मौसम है तो जो फ़ोटो है हमारी वो अच्छी नहीं आएगी। दिन के समय फ़ोटो ले रहे हैं तो फ़ोटो क्लियर आएगी, रात के समय ले रहे हैं तो फ़ोटो क्लियर नहीं आएगी। वायुमंडलीय प्रभाव कैसा है, बारिश हो रही है, बादल है या धुंध का मौसम है, किस तरह का है वो। संवेदक प्रणाली का विभेदन और मापनी, रेजोल्यूशन कैसा है और स्केल कैसा है। स्केल पे हमारा जो चीज़ों का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हमारा छोटा स्केल होगा उतनी ही हमारी चीज़ें बड़ी दिखाई देंगी। जितना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। प्रतिबिंब गति क्षमता कैसी है कि भी जब हम फ़ोटो ले रहे हैं तो इमेज में हलचल कितनी है, मोशन कितना है। स्टीरियोस्कोपिक पैरेलैक्स, ये एक ऐसी चीज़ है जब हम फ़ोटो ले रहे होते हैं तो हमारा एक प्रिंसिपल पॉइंट होता है, एक फोकल पॉइंट होता है, उससे हमारी जो इमेज है वो उस फोकल पॉइंट से कितना हट गई है, वो हमारा स्टीरियोस्कोपिक पैरेलैक्स होता है। इससे जो हमारी इमेज है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। लक्ष्य की दृश्यता कैसी है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो दिखने में कैसा है, वो उसकी जो विजिबिलिटी है वो अधिक है या कम है। लक्ष्य की आंतरिक गुण, इंटरनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी है, मतलब वो कोई वाटर बॉडी है या कोई सॉलिड एरिया है या कोई अन्य ऑब्जेक्ट है। प्रतिबिंब और उसके पृष्ठभाग के मध्य आभा या रंग विषमता, टोन कंट्रास्ट बिटवीन एन इमेज एंड इट्स बैकग्राउंड। देखो जो बैकग्राउंड है अगर उसी के जैसा जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर उसके रंगों में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है तो वो चीज़ें हमें आसानी से दिखाई दे जाएंगी। ये सैम्पल एरियल फोटोग्राफ है।
सेम चीज़ यहाँ पर सैंपल एरियल फोटोग्राफ, ये देखिए। फिर अब वायु फोटो का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। वायु फोटो का प्रयोग मानचित्र कला में प्रयोग होता है। सबसे पहले जो मानचित्र बनाने के लिए हम फील्ड सर्वे का काम करते हैं, वो काम हमारा वायु फोटो के द्वारा आसानी से हो जाता है, हमें फील्ड सर्वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो दुर्गम स्थान है, जहाँ पर जाना संभव नहीं है, वहाँ का जो मानचित्रण है वो हम वायु फोटो के बिना कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जाना पहले से ही मुश्किल है। किसी वस्तु के स्थान निर्धारण हेतु भी हम, यानी कि जब हमें ग्राउंड ट्रूथ चाहिए होती है तो भी हम वायु फोटो का प्रयोग करते हैं। फिर अब वायु फोटो का प्रयोग प्राकृतिक आपदा के समय में, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, तूफान आदि के लिए राहत कार्यों के लिए हम एरियल फोटोग्राफ का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। हम उस एरिया का फ़ोटो लेकर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि किस एरिया में मदद की ज़रूरत है, किस एरिया में कितना नुकसान हुआ है, और उसी के थ्रू हम जो अपनी आगे की प्लानिंग है उन सारी चीज़ों का निर्धारण कर लेते हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सर्वे, जैसे संसाधनों की उपलब्धता से जुड़े सर्वे की एरियल फ़ोटो से हमें ये पता लग जाता है कि भी इस एरिया में किस तरह के संसाधन होंगे। खनिजों की खोज हम आसानी से एरियल फोटोग्राफ के थ्रू कर लेते हैं। खानों में होने वाला जो खतरा होता है उससे बचने के लिए भी हम एरियल फोटोग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारा ड्रोन है, यहाँ पर ये हमने कैमरा फिट किया हुआ है, ठीक है। ये ड्रोन आकाश में उड़ेगा और उस एरिया की जो पिक्चर है उसको ले लेगा। फिर अब वायु फोटो का परिवहन से जुड़ी समस्याओं के समाधान में प्रयोग। नगरों में वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो परिवहन संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी ज़्यादा होती है, और विश्व के अनेक विकसित देश जो एरियल फोटोग्राफ है उसका प्रयोग इस दिशा में कर रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण में प्रयोग। जर्जर अवस्था में पहुंचे सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा और पुनः उत्थान के लिए भी वायु फोटो का बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। मौसम और जलवायु परिवर्तन। वर्तमान दौर में मौसम और जलवायु परिवर्तन का दौर है। इसमें वायु फोटो का प्रयोग मौसम और जलवायु के अध्ययन और कई तरह की समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। जल विज्ञान में प्रयोग। वर्तमान में जल भराव या पानी की कमी होना आम बात है, और वायु फोटो की सहायता से हम जल प्रबंधन में हमें बहुत सहायता मिल सकती है। जल संरक्षण के नए स्थान की खोज और उसके विकास में वायु फोटो का अहम योगदान हो सकता है। वहीं नदी बेसिन का नियोजन भी हम आसानी से वायु फोटो के द्वारा कर सकते हैं। वायु फोटो का नगर नियोजन में उपयोग, जैसे पानी की आपूर्ति हमें अर्बन प्लानिंग में देनी है। भूमि अधिग्रहण में उपयोग। नगर एवं ग्रामीण इलाकों का नियोजन, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। कृषि में प्रयोग। फसलों का पूर्वानुमान, उनकी स्थिति, बीमारियों की जानकारी और सिंचाई की आवश्यकता, इसी जानकारी वायु फोटो का प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में पराली जलने में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ड्रोन और वायु फोटो का प्रयोग किया जा रहा है। थैंक यू।